Good morning, students. How are you? Let us start a new chapter of 12th class chemistry, that is unit number 5, and the name of the chapter is surface chemistry. बच्चों सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। आपको ज्ञात होगा कि जो प्रीवियस चैप्टर हमारा था केमिकल काइनेटिक्स वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसका सिलेबस हमारे पेपर में कितना दिया गया है, बुक में कितना सिलेबस हमारा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद सिलेबस। सबसे पहले आप पढ़ोगे इस चैप्टर में बच्चों एडजॉर्प्शन के बारे में। फिर एडजॉर्प्शन के टाइप होते हैं दो, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स एंड कैटालिसिस पढ़ेंगे। इसके अंदर होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, टू टाइप ऑफ कैटालिसिस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिसिस। कैटालिस्ट की ही दोनों होती हैं। एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। ये देखो फर्स्ट पार्ट है बच्चों चैप्टर का। सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा यहाँ पे कोलोइडल स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड के टाइप हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल और केमिकल। टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, कोएगुलेशन पढ़ेंगे, इमल्सन और टाइप ऑफ इमल्सन। ठीक है बच्चों, अब कुछ टर्म्स आपको इसमें ऐसी लगती होंगी जो हमने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ रखी हैं। यस, सॉल्यूशन चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले डिफाइन करो सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, इसको क्यों बोलते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें सरफेस फिनोमिना पढ़ते हैं बच्चों। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सरफेस फिनोमिनन, जिसमें हम सतह पर होने वाले फिनोमिनन पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कोई वेसल है, इसके अंदर यहाँ तक पानी है भाई इसमें, तो ये हो गई पानी की सरफेस। तो इस सरफेस पे कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते होगे सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। तो इस चैप्टर में भी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये जो बाउंड्री हमारी, ये बाउंड्री है जो इस लिक्विड को इस बर्तन से अलग करती है, दैट बाउंड्री इज, इस बाउंड्री को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस बाउंड्री पे होने वाले जो फिनोमिनन है, दो फिनोमिना बच्चे मैं बता दूँ आपको चैप्टर में, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ये दोनों पे ही पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विद एडजॉर्प्शन। सबसे पहले मैं बताऊँ एडजॉर्प्शन क्या होता है आपको। तो एडजॉर्प्शन को डिफाइन करेंगे हम और एग्जांपल सहित आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। एडजॉर्प्शन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों अधिशोषण, यानी किसी चीज़ का अवशोषण होगा, वो चिपकेगी आकर किसी चीज़ की सरफेस पे, उसको अध अवशोषण बोलते हैं। मतलब वो आधी ही चिपकी, उसके अंदर नहीं गई बल्कि। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो पहले। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है उनका आना या जाना, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड की सरफेस पे या सॉलिड की सरफेस पे। ठीक है, उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर उसके सरफेस पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो एडजॉर्प्शन बोलते हैं। देखो अब समझाता हूँ आपको मैं, अभी बताता हूँ। इसके अंदर जैसे एक जगह देख लेते हैं हम, कहीं पे मिलेगी हमें। तो मान लो ये जगह हमारे पास अवेलेबल है कुछ, तो मैं आपको बताऊँ। देखो जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, एक लकड़ी का टुकड़ा है भाई। ठीक है, आई हैव ए पीस ऑफ वुड। उस लकड़ी के टुकड़े में मैं क्या करूँगा, उसको पानी में डुबो देता हूँ। मैं सपोज करो ये मेरे पास क्या है, चलो इसका डायग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, यहाँ पे ये रहा। तो एक लकड़ी का टुकड़ा हमने क्या किया, एक टैंक में डुबो दिया, उस टैंक में वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है इस टैंक में। और ये पीस ऑफ वुड मैंने 5 मिनट के लिए इसमें डुबो दिया, बाहर निकाल दिया भाई। क्या होगा बताओ, एडजॉर्प्शन होगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर है इसके ऊपर तो चिपक जाएगा कुछ हद तक। यहाँ पे देखो मैं अलग कलर यूज़ करता हूँ। ये वाटर क्या है, इसकी सतह पे जमा हो जाएगा, क्या इसके अंदर चला जाएगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, इसको नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन, क्योंकि कुछ मिनटों में मैंने बाहर निकाल लिया उसको, तो ये एडजॉर्प्शन हो गया। अगर मैं बाई चांस इसको क्या करता, पूरी रात तक इसी पानी में डुबो के रखता, फुल नाइट, ओवरनाइट, तो क्या इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता। तो देखो यहाँ पे क्या है, वो पानी उसके अंदर भी सोख लेता वो टुकड़ा, और उसके अंदर पानी जाता उसकी बुल्क ऑफ बॉडी पे। अगर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सिंपल सी बात मैं बताऊँ, अगर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, अगर बाहर सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या, एडजॉर्प्शन। समझे या नहीं समझे आप, क्या बताया,
अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए लिक्विड की या किसी भी चीज़ की हो जाए, गैसों की, ठीक है, तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर पूरी बल्क ऑफ द बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये थी हमारी एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन। क्लियर हो गई होगी आपको। क्या बताया मैंने, इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल आपको दिया है कि जो मेरे पास वाटर था उसमें मैंने एक पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको डुबो दिया और वो 5 मिनट में ही मैंने बाहर निकाल लिया, तो सरफेस पे ज़्यादा वाटर चिपकेगा इसकी लकड़ी के टुकड़े की, दैट इज़ प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। लेकिन मैं पूरी रात इसको इसी में रखता तो और वो उसके अंदर बिल्कुल अंदर चिपक जाता, उसके अंदर तक चला जाता, बुल्क ऑफ बॉडी उसको बोलते हैं, बुल्क मतलब पूरी बॉडी के अंदर हो। तो बुल्क फिनोमिना हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन, और सरफेस फिनोमिना हमारा बच्चे क्या है, एडजॉर्प्शन। क्लियर हो गया। ना क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। ये हमारे पास क्या है, देखो एक टेबल है भाई, ये टेबल है मेरे पास। इस टेबल के ऊपर क्या है, एक कप है, एक चाय का कप रखा हुआ भाई, ठीक है। इस चाय के कप में चाय है। अब एक्सीडेंटली क्या हुआ, मेरे से ये कप गिर गया भाई, ठीक है। ये कप क्या हुआ, एक्सीडेंटली गिर गया, तो चाय क्या होगी, इस टेबल पे क्या हो जाएगी, टेबल पे स्प्रेड हो जाएगी, बिखर जाएगी, इधर उधर जाएगी, वो फैल जाएगी। तो क्या करें, अभी हमारे पास एक आइडिया है, इसको हम क्या करेंगे, एक तो टिश्यू पेपर ले आया मैं भाई, और एक सिंपल पेपर मेरे पास जो ऑर्डिनरी बुक का पेपर होता है, कागज़। तो बताओ टिश्यू पेपर, अगर मैं इसको सिंपल कागज़ से साफ़ करता हूँ इस चाय को, जो ये यहाँ पे डल चुकी है, ये चाय है मान लो, तो बताओ क्या होगा, सिंपल पेपर क्या इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं। तो इसके ऊपर ये क्या है, इस पेपर पे यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी साफ़ करते वक्त इसकी, ठीक है। इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। अगर आप टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करोगे, टिश्यू पेपर तो इसको सोख लेगा अंदर की तरफ, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो बुल्क फिनोमिना एब्जॉर्प्शन होता है, सरफेस फिनोमिना एडजॉर्प्शन होता है। नाउ यू है अंडरस्टूड, आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब देखो मैं और चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टेड आपको इसमें। अब दो चीज़ें होती हैं, जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं बच्चों। एग्जाम्पल मैं वही रखूँगा, ये लकड़ी का टुकड़ा था मेरे पास, इसके ऊपर वाटर का एडजॉर्प्शन हुआ था, ये देखो क्लियर है ना। इसके ऊपर वाटर का क्या हुआ था, वाटर की जो ड्रॉप है ये वाटर। अब देखो जो सब्सटेंस इस लकड़ी के टुकड़े पर आकर चिपका हुआ है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन में समझा रहा हूँ आपको। व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्बेट, द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। जो सब्सटेंस आके चिपका हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, इसके ऊपर रिटेन किया हुआ है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। और जिसकी सतह पे वो चिपका है, जैसे मैं पीस ऑफ वुड की बात करूँ, लकड़ी का टुकड़ा मेरा यहाँ पे क्या है, एडजॉर्बेंट। तो बड़ा सिंपल फंडा है भाई, देखो क्या, जो आके चिपका है, द सब्सटेंस दैट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। जिसकी सतह पे चिपका है, किसकी सतह पे चिपका, लकड़ी के टुकड़े पे, ऑन विच एडजॉर्बेट एडजॉर्ब, जिसकी सतह पे एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हुआ, दैट सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहाँ पे क्या, ये मेरा क्या है, ये जो ड्रॉप्स हैं पानी के, जो बूंदे हैं, ये क्या हैं, एडजॉर्बेट। और जो लकड़ी का टुकड़ा मेरा यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया, दैट इज एडजॉर्बेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर होगा आपको बस। उसके बाद हम चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट मेरा बच्चों डीज ऑप्शन होता है, डीज ऑप्शन। डी जिसके आगे लग गया, जैसे मैं डिहाइड्रेशन बोलूँ आपको तो समझ गए होगे। हाइड्रेशन मतलब पानी, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, ठीक है। और रीहाइड्रेशन मतलब पानी की दोबारा पूर्ति। पीते हो ना आप ORS, ORS का मतलब ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दस्त वगैरह लग जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो ORS हम यूज़ करते हैं। तो डी का मतलब कम होना होता है बच्चों, डिक्रीज। डी मतलब जिसके आगे लग गया तो रिड्यूस होएगा, वो कम होएगा, ठीक है। तो आप समझ लो डीज ऑप्शन का मतलब एड्स ऑप्शन का उल्टा। डीज ऑप्शन का मतलब क्या है बच्चों, एड्स ऑप्शन का उल्टा। तो देखो डीज ऑप्शन में समझाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डीज ऑप्शन, द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का उल्टा, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट। जैसे मैंने क्या करूँ, अब इस लकड़ी के टुकड़े पे जो ये वाटर के ड्रॉपलेट हैं, मैं इनको गर्म कर दूँ पानी को, यानी इस प्रोसेस में मैं हीटिंग पैदा कर दूँ, तो ये जो ड्रॉपलेट हैं, ये पानी की बूंदें हैं, ये एडजॉर्बेट है, और जिसकी सरफेस पे है वो एडजॉर्बेंट है। तो क्या होगा बच्चों, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट को छोड़ के जाना चाहेगा ना, यस। गर्म करोगे तो वाटर के वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, उड़ जाएगा यहाँ से। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डिजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्प्शन का खत्म होना, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, इस एडजॉर्बेट का इसकी एडजॉर्बेंट की सरफेस से हटना क्या कहलाता है, डिजॉर्प्शन। और ये कब हो सकता है, जब या तो आप इसको गर्म करो या फिर इसका प्रेशर कम करो, है ना।
प्रेशर कम करोगे या गर्म करोगे तो भी प्रोसेस होगा ये, बिल्कुल ठीक है। अकल्शन क्या होता है? अकल्शन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस। अब क्या होगा, अब इस लकड़ी के टुकड़े को भूल जाओ, ये मान लो मेरे पास क्या है, मेटल है, कोई मेटल, ठीक है। मेटल कौन सी मान लूँ मैं भाई, मैं इसको मान लेता हूँ, सपोज करो पैलाडियम, ये मैंने मान ली पैलाडियम धातु पीडी। इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुई होगी, आपने देखा होगा कभी रिएक्शनों में एडजॉर्प्शन होता है, जब पैलाडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस हमारी चिपक जाती है आगे, तो हाइड्रोजन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जब धातुओं की सरफेस पे, सतह पे गैसों का एडजॉर्प्शन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अकल्शन। क्या बोलते हैं? अकल्शन, ठीक है, याद रखना। सोप्शन क्या होता है बच्चों? सोप्शन, सोप्शन क्या होता है भाई? सोप्शन में मेरे पास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक मिनट रुकना। सोप्शन वहन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब क्या है, एडजॉर्प्शन भी एक साथ हो और एब्जॉर्प्शन भी एक साथ हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों अलग अलग हों या दोनों एक साथ हों। तो जब ये कंडीशन आई हमारी कि एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी दोनों साइमल्टेनियसली हो गई, एक साथ हो गए, दैट इज कॉल्ड सोप्शन। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल। एग्जाम्पल भी लिख दिया मैंने सोप्शन का। डाई गेट एडजॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब ऑन द कॉटन फाइबर। कॉटन के जो कपड़े हमारे पास हैं, फाइबर हैं, उनके ऊपर जब डाई आप लगाते हो, रंग भरते हो उनमें, तो वो एडजॉर्ब भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं। बड़ा सिंपल है। एब्जॉर्प्शन की बात मैं करूँगा अब आपके सामने। अवशोषण। एब्जॉर्प्शन क्या, एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं गैस के या लिक्विड के, वो गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड। पूरी बॉडी के अंदर क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बुल्क ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं। तो इट इज़ बुल्क फिनोमिना। मैंने लिख दिया यहाँ पे, बुल्क फिनोमिना है। जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है, वो लकड़ी का टुकड़ा था, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। ये बोलते हैं बुल्क ऑफ बॉडी, बोलते हैं इसको, पूरी बुल्क ऑफ बॉडी। क्लियर है। इफ़ वी कैप्ट इमर्स्ड दिस वुडन पीस, जब मैं उस लकड़ी के टुकड़े को पानी में ओवरनाइट, पूरी रात रखूँगा, तो जो एक्यूमुलेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, उसकी बुल्क पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सरफेस की बजाय। इसलिए एब्जॉर्प्शन क्या है, बुल्क फिनोमिना है, जबकि एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना। एग्जांपल देख लें आप, रियली वो लकड़ी का टुकड़ा वगैरह तो हमने वैसे एग्जांपल लिए थे अपनी डेली लाइफ के। तो एडजॉर्प्शन का जो सही एग्जांपल है, सिलिका जेल वाटर वेपर में रखो, ये रख रखा देखो मैंने। एक तो मैंने सिलिका जेल को ये रखा है भाई वाटर वेपर में। तो सिलिका जेल की खास बात क्या है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी बल्कि एडजॉर्ब करेगी पानी को। ये सतह पे इसके पानी जमा हो जाएगा इस टाइप में। तो सिलिका जेल के अंदर सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ। जबकि मैंने क्या किया बच्चों, सेकेंडली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं है, वो कैल्शियम क्लोराइड मैंने ले लिया CaCl2। वो क्या करेगा, एनहाइड्रस है तो पानी को अंदर भी खींचेगा अपने अंदर, तो अंदर उसने क्या कर लिया, एक्यूमुलेशन कर लिया वाटर वेपर का। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों क्या, एब्जॉर्प्शन। बड़ा सिंपल है ना। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, किसका, सोप्शन का। सोप्शन जो डाई है ना बच्चों, डाई कॉटन फाइबर है ये अंदर, कॉटन फाइबर के ऊपर भी आती है डाई, मतलब सरफेस पे भी चिपक जाते हैं पार्टिकल डाई के और उसके अंदर भी जाते हैं। तो इसका मतलब सोप्शन हो गया, एडजॉर्प्शन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। क्लियर। अब देखो पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चे, ये आप ध्यान से कर लेना, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। 2 या 3 डिफरेंस पूछे जाते हैं आपसे, तो आप जानते होगे, अब तो जान गए होगे। इट इज़ द सरफेस फिनोमिना, ये एक सतही फिनोमिना होता है। इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट की केवल सरफेस पे होने वाला फिनोमिना है, ठीक है। इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, ये एक बल्क फिनोमिना है और ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चे, सेकेंड पॉइंट, इन दिस फिनोमिना कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बुल्क। अब यहाँ पे देखो, ये बुल्क ऑफ बॉडी है पूरी की पूरी अंदर की तरफ ये, जबकि यहाँ पे सरफेस है, तो पार्टिकल की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है सरफेस पे, बुल्क ऑफ बॉडी में कम है। वो किस में है, एडजॉर्प्शन में। जबकि यहाँ पे सेकेंडली बात करोगे आप सेकेंड इसमें, तो इन दिस फिनोमिना कंसंट्रेशन सेम रहती है मेटेरियल के अंदर, मतलब कंसंट्रेशन पूरे मेटेरियल में सेम रहेगी अंदर की तरफ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा लास्ट क्या है, इट्स रेट इज़ हाई इन द बिगिनिंग। शुरू में इसकी प्रक्रिया ज़्यादा होती है, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम जब तक आता जाता है तो ये स्लो हो जाता है हमारा एडजॉर्प्शन, जबकि इसकी रेट हर टाइम क्या है बच्चों, इक्वल रहती है। क्लियर है। अब देखो मैंने कुछ टाइप भी डिस्कस कर दिए इस वीडियो में बच्चों, काफ़ी दिन में मैं वीडियो बना पाया हूँ आपकी कंटिन्यू, तो शायद आगे भी कुछ दिन और लग जाएँ क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ बनानी पड़ रही हैं। अब हमने नया कुछ ऐड किया अपना सेंटर एक, वो सिंपल जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती है, सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, ये वगैरह की कोचिंग जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, तो हमने जो है ना छोटे बच्चों के लिए ये एक सेंटर ओपन कर लिया है। तो उस पर आप, हमारा एक चैनल और बन चुका है बच्चों,
तो उस चैनल पे भी आप एक बार सब्सक्राइब कर दें सारे बच्चे, उसको लाइक करें, शेयर करें, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। आपके छोटे बहन भाई हैं जो, और उनको सैनिक स्कूल या फिर राय स्पोर्ट्स स्कूल, RIMC देहरादून एटसेट्रा की एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई ये जवाहरलाल नेहरू ये जो हमारा है स्कूल, और जितने भी मतलब गुरुकुल वगैरह के जो एग्ज़ाम्स हैं, तो आप एक बार लाइक कर दें। वहाँ पे जाके JS सैनिक एकेडमी नाम से मैंने एक चैनल ओपन किया भी, बनाया है, ठीक है, JX सैनिक एकेडमी। वहाँ पे वीडियोस भी आपको मिलेंगे बहुत अच्छे, कंपटीशन की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो एक बार उसको लाइक करें और देखें एक बार क्या उसमें बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चले, अब पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है बच्चों, एक नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है भाई, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन अगर हमारी क्या है, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे ज़्यादा है बुल्क की बजाय, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। देखो बड़ा सिंपल है, अगर यहाँ पे ये कंसंट्रेशन इसकी बुल्क की बजाय ज़्यादा है तो हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। जबकि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, एडजॉर्बेंट की रिस्पेक्ट में, और बुल्क में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव एडजॉर्प्शन एक तरह का एब्जॉर्प्शन ही हो गया ना। तो ये याद रखें आप इसको। एग्जाम्पल देखो बच्चों मैंने दिया है, जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे पोटाशियम क्लोराइड का, तो उसको आप ब्लड चारकोल के साथ अगर आप सिक करोगे, हिलाओगे, तो वो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो करेगा। जब आप उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ शेक करोगे, तो वो नेगेटिव एडजॉर्प्शन शो करेगा, ठीक है। 2 टाइप और पढ़ेंगे आज हम इसके, फिर लेक्चर पूरा करते हैं। ये 2 टाइप का और होता है बच्चों, फिजिकल एडजॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे हम इसकी, तो वो डिफरेंस पेपर में पूछे जाते हैं मोस्टली, जो डिफरेंस है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताओ फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है भाई, और इसको फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं, हम फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं। जब हमारा क्या है, जब देखो 2 चीज़ हैं इस चैप्टर के अंदर, ये है एडजॉर्बेंट, जो सरफेस, जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, और ये मान लो ये पार्टिकल आके चिपके हैं गैस के, तो ये मेरा एडजॉर्बेट है। ये क्या है, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट और अगर एडजॉर्बेट के बीच में जो बॉन्डिंग है, वीक वैन डर वाल बॉन्डिंग है, तो फिजिकल, या इसको बोलते हैं फिजिकल बॉन्ड। अगर इन दोनों के बीच में फिजिकल बॉन्ड है, वीक वैन डर वाल बॉन्डेड है, तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसको बोलोगे केमिकल एडजॉर्प्शन। लेक्चर इज फिनिश्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कांटेक्ट करें मुझे। और आज इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कृपया इन सभी प्रश्नों को लिखें अच्छे से, और स्क्रीनशॉट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। देखो शुरू से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों सभी का, क्योंकि आपके लिए जो है ना ये टॉपिक बड़े सिलेक्शन से हम लेके आते हैं और बड़े इजी बनाते हैं इन टॉपिक्स को। आपको अगर यकीन नहीं होता इस चीज़ का, तो आप एक बार बुक से पढ़ लें, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सिंप्लीफाई करके समझाया गया है यहाँ पर हमारे द्वारा। तो आप उसको एक बार नोट्स बनाएं साथ साथ में बच्चों। खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं और लाइफ टाइम आपको काम आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।